हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड योर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस होल कोर्स। तो लास्ट वीडियो तक हम देख चुके हैं जावास्क्रिप्ट में एरे के बारे में। ओके, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो बिना देर किए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले हम न्यूटन स्कूल के बारे में देख लेते हैं कि न्यूटन स्कूल क्या है। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये कोर्सेज स्पेशली डिजाइन किए गए हैं फ्रेशर्स के लिए एंड ऑल्सो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल्सो फॉर वुमेन विद नॉन टेक बैकग्राउंड। तो न्यूटन स्कूल पहले आपको 6 महीने के लिए ट्रेन करेगा और आपको एक अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर बनने में भी हेल्प करेगा। और न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें से रैपिडो है, ड्रीम 11 है एंड डिफरेंट टेक कंपनी विच आर ओबियसली गुड। तो न्यूटन स्कूल में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल आपको इंश्योर करवाता है कि इन टेक कंपनी में आपको मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ प्लेस करवाया जाए। और न्यूटन स्कूल का बेस्ट पार्ट यह है कि जब तक आपकी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ कोई जॉब नहीं लग जाती तब तक आपको न्यूटन स्कूल को कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। तो मतलब पहले टेक इंडस्ट्री में प्लेसमेंट, उसके बाद न्यूटन स्कूल में पेमेंट। और न्यूटन स्कूल में लर्निंग पर्पस के लिए एक लॉन्च पैड नेम करके एक प्रोग्राम है जिसमें आपको सिंपल साइन अप करना है। और जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं तो बहुत से डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये सभी कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री है फॉर बिगिनर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन न्यूटन स्कूल एंड लॉन्च पैड के बारे में। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जावास्क्रिप्ट। तो अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। और जो की वैल्यू पेयर होते हैं इनको हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बोलते हैं और इसको हम अच्छे से डिटेल में अब समझते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट है उनकी कोई प्रॉपर्टी होगी और जो ये प्रॉपर्टी है उनकी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एंड जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू है हम इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर। प्रॉपर्टी को बोलेंगे की और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको बोलेंगे हम पेयर। तो इस पूरे को बोलते हैं कंप्लीट की वैल्यू पेयर। ओके, तो जो हमारी ऑब्जेक्ट है उनकी प्रॉपर्टी ओनली स्ट्रिंग ही हो सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकती। और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना वो कुछ भी हो सकती है, आपकी स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है, इवन आपका फंक्शन भी हो सकता है। अगर ये फंक्शन होगा ना, अगर ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू अगर फंक्शन होगी तो हम इसे ऑब्जेक्ट का मेथड बोलेंगे। ओके, जिसे हम आगे वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरीके से होगी। यहाँ पे हमारा की वैल्यू पेयर होगा ना, तो शुरू में हमारा पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हमारा की, उसके बाद हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, तो वैल्यू में हमारा क्या होगा? प्रॉपर्टी होगी, जो भी हम हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और जो की वैल्यू पेयर ना, तो वैल्यू में हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू के बारे में। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो बहुत से मेथड होते हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है लिटरल सिंटैक्स की हेल्प से। ठीक है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? वो इस तरीके से कर सकते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे? एक कॉन्स्ट वेरिएबल। ठीक है, उसके हमारे ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल नहीं, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये पर्सन ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारे करली ब्रेसेस की हेल्प से हम इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी हमने यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी ऐड नहीं की है ऑब्जेक्ट में। अब हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं विद प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन करता हूँ मैं। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं विद वैल्यू। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मैंने पहले देखिए एक एग्जांपल बनाया है। एक पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम है रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नेम हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा लेंथ ये क्या है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। ओके, और जो इसकी वैल्यू है वो है 20। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ये ओनली स्ट्रिंग ही हो सकती है, स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। और जो हमारा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। मान लिया आपका नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इवन आपका फंक्शन भी हो सकता है। और अब ये फंक्शन होगा तो मैंने बताया था वो आपका ऑब्जेक्ट का मेथड होगा, जिसे हम आगे वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था जिसमें हमने नंबर्स ही यूज किए हैं। और सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो मैंने बनाया है लेट पर्सन। ओके, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट नेम जो हमारा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? हमारा जोन। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, नेम बना फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, इस तरीके से हमारी दो प्रॉपर्टी थी इसकी। ओके, तो अब हम इसे कंसोल पे चलते हैं और कंसोल पे इसको आउटपुट वगैरह देखते हैं किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पर भी। ठीक है, तो मैं आता हूँ कंसोल पे। ठीक है, तो कंसोल पे आने के लिए सिंपल क्या प्रेस करना होगा? F12। अगर आप विंडो में है तो F12 प्रेस कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लियर कंसोल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल क्या यूज करना होगा? करली ब्रेसेस की हेल्प से। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल कॉन्स्ट पर्सन। ओके, पर्सन। ओके, तो ये करली ब्रेसेस की हेल्प से मैंने क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है ना, इसमें मैं अब कोई वैल्यू ऐड करने वाला हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल से मैं कहता हूँ एफ नेम। ठीक है, तो एफ नेम, उसके बाद स्ट्रिंग यूज करने वाला, तो मैं मेरा नेम लेता हूँ गगन। एंड उसके बाद क्या होगा?
इसको, और जो अगर आपके जो इसमें ऑब्जेक्ट में अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस नहीं करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो वो मेरा का आउटपुट शो करने लगेगा, ठीक है ना। और हमारा क्या हो जाएगा, एल नेम लास्ट नेम, ओके, ये वाला, ओके। तो ये हमारा एक क्या हो गया, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पर्सन नेम, जिसका ऑब्जेक्ट का नेम है पर्सन, ठीक है। इसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एफ नेम, सेकंड प्रॉपर्टी है एल नेम लास्ट नेम, ओके। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। और इसके दो वैल्यू भी है यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू गगन एंड सेकंड प्रॉपर्टी की वैल्यू एल नेम, ठीक है ना। तो ये हमने एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ओके। अब इसे हम कंसोल पे प्रिंट करवा लेंगे ना, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक मिनट, यहाँ पे पर्सन ऑलरेडी डिक्लेयर ना, तो हम इस पर्सन का चेंज कर लेते हैं ना, पर्सन 1 2 3 कर देते हैं, ओके, ठीक है। अब तो चलते हैं अपने कंसोल पे, कंसोल डॉट लॉग पर्सन 1 2 3, ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये क्या शो कर रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इसने यहाँ पे इसकी वैल्यू भी प्रिंट कर दी है, ओके। तो ये था हमारा किस तरीके से हम विद वैल्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ही यूज़ किया, आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मान लीजिए इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था ना, ये रेक्टेंगल वगैरह, तो यहाँ पे कुछ भी लेंथ वगैरह हो जाएगी। तो इस तरीके से हम हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं विद वैल्यू, ओके। अब हमारा नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं, नेक्स्ट चीज़ ये देखने वाले हैं कि हम जो अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए ना और उसको हमने वैल्यू भी दे दी है, मतलब प्रॉपर्टी भी ऐड कर दी है, हम उसको किस तरीके से अब एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके एक्सेस करने के लिए दो तरीके हैं, फर्स्ट तो हमारा डॉट नोटेशन, और सेकंड है हमारा हम उसको एरे लाइक नोटेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डॉट नोटेशन, जिसकी हेल्प से जो हमारे ऑब्जेक्ट उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमें सिंपल क्या करना होगा, जो हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद डॉट के साथ प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कॉन्स्ट, अब की बार पहले से अलग से बनाते हैं ना, तो फुल नेम करके बनाते हैं, ठीक है, फुल नेम, ओके। यहाँ पे एफ नेम, ओके, एफ नेम गगन, ओके। और जो हमारी अगर ऑब्जेक्ट की अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी है तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, हम कॉमा का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। और एल नेम ये वाला, ओके। और इसके बाद क्या होगा हमारा, एक मिनट, ओके, ओके। तो ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, फुल नेम। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो हमारी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है ना उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एफ नेम, ठीक है, इसकी वैल्यू गगन है ना, हम इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं हम, डॉट नोटेशन की हेल्प से। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या यूज़ करना होगा, कंसोल, उसको प्रिंट करवाना हूँ ना उसके लिए, तो कंसोल डॉट लॉग, और क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट नेम एंड प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट नेम क्या है, फुल नेम, ओके। और अब बाद जो हमारा प्रॉपर्टी नेम है ना जिसकी हम वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं वो वाली, ठीक है, एफ नेम। तो अब आप देख सकते हो गगन प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं डॉट, मतलब वो एरे टाइप का जो है उसकी हेल्प से हम किस तरीके से हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें क्या सिंपल क्या यूज़ करना होगा, ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद हमारा यहाँ पे ब्रैकेट एंड जो हमारा प्रॉपर्टी नेम, ठीक है ना। तो इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल क्या यूज़ करेंगे, वापस यही चीज़ हमारा एग्जांपल होगा, लेकिन हमें वापस यहाँ पे आते हैं, ओके। और यहाँ पे ये ब्रैकेट एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। तो एफ नेम, ओके, ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हो वो चीज़ें, दो सेम चीज़ें सेम वर्क कर रही हैं हमारी, डॉट नोटेशन वाले भी एंड जो हमारा एरे टाइप का है यहाँ पे ब्रैकेट, इसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये हमारे दो थे कि हम किस तरीके से हमारे जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं, तो अब देखने वाले ऑब्जेक्ट मेथड के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन होता है ना, हम उसको अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब उसको एज ए प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट का मेथड कहलाएगा, ठीक है ना। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है एक इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ये हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या होगा, हमारा इस ऑब्जेक्ट का मेथड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल या क्या किया मैंने यहाँ पे फंक्शन नेम एज ए हमारी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। और ये फंक्शन नेम तो हमारी
प्रॉपर्टी हो गई ना ये, और जो ये वाली चीज़ है ये वाली हमारी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब इसे हम कंसोल पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं। हाँ, और एक चीज़ ये यहाँ पे जो दिस यूज किया गया है इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में यूज किया गया है, ठीक है। तो इसे हम कंसोल पे प्रिंट करवा लेते हैं किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट ऐसा करते हैं, इस वाली चीज़ को ही यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम हमने एक प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हमारी यहाँ पे है सेकंड प्रॉपर्टी, ओके, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। अब हमने एक फंक्शन बनाया है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का मेथड गेट फुल नेम, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन, और उसके बाद हमने रिटर्न क्या करवाया है, जो हमारे फर्स्ट नेम, जो दो हमारे फर्स्ट नेम स्ट्रिंग थे ना, इन दोनों को कॉन्कट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्पेस के लिए ये वाली चीज़ यूज़ की है, और ये जो हमने दिस यूज़ किया है ना, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के लिए यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको, अब इसको हम यहाँ पे परसेंट ऑलरेडी डिक्लेयर ना, चलो इसको चेंज कर लेते हैं 3 2 1, ओके, कंट्रोल 3 2 1। अब इसे हम कंसोल पे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो कंसोल पे प्रिंट करवाने के लिए सिंपल कंसोल डॉट लॉग एंड हमारा क्या होगा, ये पर्सन, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम पर्सन 3 2 1 है ना, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मैंने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया था वो हमारे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट हमारा ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन है, ठीक है। हम किस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो हमारा वो फंक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट का मेथड होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट के मेथड के बारे में, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट चीज़ हमारे देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट चीज़ हमारी है कि हम किस तरीके से एक बार जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं उसके वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। वैल्यू की प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो म्यूटेबल होता है, मतलब हमने अगर एक बार क्रिएट कर दिया तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बताया। पहले तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम, यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, ठीक है, पर्सन। उसके अंदर हमारी दो प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, लास्ट नेम, ओके सॉरी लास्ट नेम। तो यहाँ पे मैं इस जो हमारा फर्स्ट नेम है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसे हम कंसोल पे देखते हैं किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्लियर कंसोल, ओके। तो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं किस तरीके से जो हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है उसके हम चेंज कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट, ओके। यहाँ पे हम पर्सन, ओके, पर्सन 1 रख लेते हैं, पर्सन 1, ओके। उसके बाद क्या होगा हमारा एफ नेम न्यूटन स्कूल रखते हैं इस बार, ठीक है। एंड एल नेम हमारा स्कूल हो जाएगा, लास्ट नेम, ओके, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है अगर हमने एक बार यहाँ पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर वगैरह कर दी तो हम इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो उसको सिंपल हम चेंज करने के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, डॉट नोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है पर्सन, ओके, डॉट, अब मेरे को क्या चेंज करना है, एफ नेम की वैल्यू चेंज करनी है ना। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या रख दूंगा, गगन, ओके, कूल। तो यहाँ पे चेंज हो चुका है। जब कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे ना तो अब आप देख भी सकते हो कंसोल डॉट लॉग एंड पर्सन, ओके, ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी थी, हमारी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी, उसकी वैल्यू हम चेंज कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी है कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा है ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और हाँ, ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ होती है, की वैल्यू पेयर में होती है। फर्स्ट क्या होगी हमारी प्रॉपर्टी, और जो हमारी प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो सकती है, ओनली स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना वो कुछ भी हो सकती है, आपकी स्ट्रिंग, नंबर एंड इवन आपका फंक्शन हो सकता है। और फंक्शन होगा तो हम उसे ऑब्जेक्ट का मेथड बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा है किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं विद वैल्यू, ओके। और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से जो हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं, मतलब, ठीक है, गेटिंग वैल्यू फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ओके। और उसके बाद हमने देखा है किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इस वाले एग्जांपल से बताया कि इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं, ओके।
और लास्ट में हमने देखा है किस तरीके से हम हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है जो म्यूटेबल होता है, मतलब एक बार हमने क्रिएट कर दिया तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो के लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड प्रोग्राम के बारे में। ओके, तो न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड प्रोग्राम एक लर्निंग पर्पज के लिए प्लेटफॉर्म बना गया है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल न्यूटन स्कूल पे आना है पहले तो, उसके बाद आपको सिंपल लॉन्च पैड पे क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपको स्टार्ट नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करना है। ओके, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो इसलिए मेरे को ये डैशबोर्ड शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 सेक्शन बने हुए हैं। फर्स्ट है ट्रैक, जिसमें हमारे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जुलाई टू 21। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हमारे और इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट से हो गए, बिगिनर गाइड, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम इन जावा। ओके, हिंदी में है यहाँ पे। और कंप्लीट पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। तो सेकंड सेक्शन है प्लेग्राउंड। तो इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन कोड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, उसको आपको सेटअप करना जरूरत नहीं है। आप सिंपल इस लॉन्च पैड पे आइए और प्लेग्राउंड में आने के बाद अपना कोड रन कर सकते हैं। ओके, आगे हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करवाने के लिए हम इसी का यूज करने वाले हैं, लेकिन अभी हम 2-3 वीडियो VS कोड में देखने वाले हैं। उसके बाद हम भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2-3 प्लेग्राउंड बना रखे हैं। ओके, और जो इसका लास्ट है वो है कॉन्टेस्ट सेक्शन। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो अभी न्यूटन स्कूल करवा रहा है या पास्ट में हो चुके हैं या फ्यूचर में होने वाले हैं, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो पास्ट कॉन्टेस्ट की एक लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे। ओके, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप यहाँ पे आके सिंपल पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, और जो अभी चल रहे हैं उनमें से है न्यूटन कोडिंग चैलेंज जून 2021। ओके, और जो इसका जो सेकंड है वो है न्यूटन ग्रांड कॉन्टेस्ट। ओके, तो अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें तो आप इसमें पहले रजिस्टर कीजिए, उसके बाद इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट। और हाँ गाइस, वीडियो के लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि जो हमारे विंडो के ऑब्जेक्ट है, मतलब जावास्क्रिप्ट में विंडो ऑब्जेक्ट है, उसकी हेल्प से हम हमारी वेबसाइट को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, उसके लिए आप क्या करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ में जो ये वाली प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट की, इस वाली प्लेलिस्ट को अपने ब्राउजर पे बुक मार्क कर लीजिए। ठीक है, जिससे आप जल्दी से इसको एक्सेस करें और कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। ठीक है, तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।